हेलो, मैं रहनुमा शारिब स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में फ्लटर सी जो जहां हम सीख रहे हैं फ्लटर। तो फ्लटर सीरीज के इस वीडियो में आज हम दो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं कि फ्लटर में, जैसा कि हम जान रहे हैं, फ्लटर में यूआई डिजाइन करने के लिए कोई भी एक्सएमएल फाइल नहीं है, हम कोड के थ्रू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि हम कॉम्प्लेक्स यूआई जब डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन करने के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कॉलम्स एंड रोज हम देखेंगे इन वीडियोस में। सबसे पहले मैं आपको कॉलम्स की इंट्रोडक्शन दे दूं। मान लें आप एप्लीकेशन एक मोबाइल के लिए बना रहे हैं या वेब के लिए बना रहे हैं, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, ब्लैकबेरी हो, जो भी आपके पास फोन हो, या आपके पास बेबी पाई है, तो आपके पास एक लेंथ ऑफ साइज ऑफ स्क्रीन होता है जिस पर हमको काम करना होता है। सो अज्यूम करते हैं ये हमारा एक मोबाइल स्क्रीन है। अगर हम बात अब कॉलम की करते हैं तो कॉलम का सिंपल सा मतलब होता है टॉप टू बॉटम। तो इस स्क्रीन साइज के लिए ये आपका कॉलम हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, मैं कॉल कॉलम कॉलम 2 और कॉलम 3। सो द फैक्ट क्या है इस कॉलम का कि अब हम कुछ भी अगर बनाते हैं या पुट करते हैं कॉलम 1 में, तो ये 1 फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, मीन्स टॉप टू बॉटम चीजें बनती जाएंगी। तो इसके लिए जो फ्लटर में सबसे इंपॉर्टेंट समझने के लिए है टू एक्सिस, क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ एक स्क्रीन आपके लिए। ये आपका मोबाइल स्क्रीन है और हम बात कर रहे हैं कॉलम्स की, और ये आपका कॉलम से मैंने सेंटर से डिवाइड कर दिया एक लेंथ से, कॉलम बताता है 1 और 2। तो अब इस कॉलम के लिए मैं दोनों में से किसी कॉलम के लिए, चाहे आप इस कॉलम की बात करें चाहे आप इस कॉलम की बात करें, इन दोनों कॉलम्स के लिए चीजें एक ही होंगी। लाइक अगर हम बात करेंगे मेन एक्सिस के फ्लटर में, तो मेन एक्सिस क्या होता है कॉलम का, टॉप टू बॉटम, ऐसे ही बढ़ता है नॉर्मल कॉलम। तो ये हो गया इसका मेन एक्सिस और ये हो गया क्रॉस एक्सिस। मतलब विड्थ बढ़ाने के लिए कॉलम के हमको क्रॉस एक्सिस पे काम करना है और हाइट बढ़ाने के लिए मेन एक्सिस पे काम करना है। सो ये हुआ कॉलम के लिए। इस कॉलम के लिए मेन एक्सिस यही रहेगा और क्रॉस एक्सिस ये रहेगा। तो इसमें जो चीज समझने की वो ये है कि क्यों चाहे कॉलम 1 हो या 2 हो, मेन एक्सिस का मतलब होगा हमेशा कॉलम की हाइट पे काम होगा अगर जो भी काम मेन एक्सिस पे करेंगे, और जो भी काम हम क्रॉस एक्सिस पे करेंगे वो कॉलम की विड्थ पे होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन में इसको यूज कैसे करते हैं। और वन मोर थिंग, जब भी हम एप्लीकेशन में कॉलम को यूज करते हैं, जब भी हम फ्लटर में कॉलम विजेट लेते हैं, ये मान लीजिए मैं कॉलम विजिट है फ्लटर का एक कॉलम है, तो जब भी हम कॉलम विजिट लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ विजिट हम यूज कर सकते हैं, कंटेनर भी, हम साइज बॉक्स भी, हम टेक्स्ट हम भी यूज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, हम इमेजेस डाल सकते हैं, हम मीन्स है लिस्ट ऑफ विजिट, हम लिस्ट ऑफ विजिट, डिफरेंट विजिट की लिस्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे हम लिस्ट व्यू क्यों ना कर दें, या चाहे 1 बाय 1 करके 1000 या 100 बटन ही क्यों ना लिख दें, ये कर लें, ये हम कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक, इस कहने का मतलब ये है कि अर्लियर जितनी भी विजिट हमने देखे उसमें एक ऑप्शन होता था चाइल्ड, जिसके अंदर हम विजिट को एक विजिट डिजाइन करते हैं। बट यहाँ पर नहीं है, कॉलम के अंदर कॉलम कंटेंट करता है लिस्ट ऑफ विजिट, डिफरेंट टाइप के विजिट जो कॉलम को हम दे सकते हैं, कॉलम उसको रिसीव भी करता है। तो सबसे पहले अब चलते हैं कोडिंग सेक्शन पर देखने के लिए हम किस तरह से इस पर काम करते हैं। सबसे पहले चीजों को यहीं छोड़ देते हैं। स्कैफोल्ड व्यू ऐप बार डिजाइन है, कॉलम हमारा डिजाइन है, चिल्ड्रन अंदर, हम चिल्ड्रन के अंदर के हम यहाँ से कॉलम्स को ही हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बॉडी हमारे पास है, हमने ऑलरेडी ऐप बार, तो आज का कॉल है कॉलम वर्क। कॉलम डिजाइन करते हैं। सो कॉलम है, कॉलम यहाँ पर हम टाइप करते हैं, ऐसे को यहाँ पर लिख देते हैं। टाइप करने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, जहाँ तक उसे कॉल पेस्ट ही करता हूँ। अब
कॉलम क्या कंटेन करता है? कॉलम कंटेन चाइल्ड को नहीं करता, कॉलम कंटेन करता है चिल्ड्रन को, जो डिफाइन करती है, जो प्रोवाइड करती है लिस्ट ऑफ विजिट। यहाँ पे इस चीज को ज्यादा बेटर समझने के लिए आप यहाँ पे विजिट से इसको लिख सकते हैं, विजिट। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चीजें सेम रहेगी। अब इसका मतलब हो गया लिस्ट ऑफ विजिट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैं किन लिस्ट की बात कर रहा हूँ? मैं अगेन कंटेनर पे ही क्यों, यानी पहले कंटेनर सेटअप पढ़ा था, साइज बॉक्स पढ़ा था और पैडिंग और मार्जिन को देखा था। तो हम इन सबको ही इसमें यूज करेंगे ताकि पीछे वाला वीडियो में अगर आपको डाउट से कुछ रहे तो वो क्लियर हो जाए। इसमें हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर खुद बैकग्राउंड कलर्स डॉट कलर्स डॉट ब्लू। सॉरी, हाँ मुझे देखने का आदत रह गया एंड्रॉइड स्टूडियो से कलर्स होता है इसमें, हम ब्लू लेते हैं, तो अच्छा लगता है व्हाइट बैकग्राउंड से ब्लू। और हम हाइट विड्थ को डिजाइन कर लेते हैं, हाइट विड्थ इक्वल टू 300 और विड्थ इक्वल टू 300। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3 कंटेनर्स लेते हैं जो 1 बाई 1 एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होंगे। कंटेनर से कलर भी सेम है, कलर्स में कोई चेंजेस नहीं है। अभी के लिए कलर्स को चेंज ना करें क्योंकि ये भी समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर बाद। हम क्या करें, हम सबसे पहले कोड को रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या स्क्रीन पे रिजल्ट ला कर देता है हमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, कॉलम पूरे स्क्रीन की चीजें नहीं आई है, सिर्फ कॉलम पे आई है। और कॉलम एक्चुअली विड्थ डिजाइन हो रही है, ये जो विड्थ डिजाइन हुई है इसलिए कि हमने 300 पिक्सल दी है, विड्थ है दी है वो कंटेनर्स की, तो ये 300 पिक्सल पे ही काम कर रहा है। 600 देता तो यहाँ तक हो जाता, 500 देता तो यहाँ तक होता। तो बेसिकली मतलब ये कि जितनी विड्थ हम उसके अंदर की चीज देंगे रैप कंटेंट हो गया। हम स्पेशली कोई भी कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जितना हम इसके अंदर जो सबसे बड़ा विजिट देंगे, सबसे बड़ा विड्थ करेगा उतना बड़ा ये कॉलम बन जाएगा। और ये 300 पिक्सल्स की नहीं है, 700 समथिंग पिक्सल्स की ये स्क्रीन होगी मेरी। तो जब हम 3 बाई 3 बाई 3 300 है तो 900 होते हैं, इसलिए ये दिखा रहा है कि ये स्क्रॉलेबल नहीं है। और आपका जो आपने लेआउट बनाया है वो इसको पार कर जा रहा है, साइज को। इसको ठीक करने के लिए फिलहाल के लिए हम सिर्फ सिंपल टास्क ये करेंगे कि हमने विड्थ को कम कर देंगे। तो हम विड्थ को कम करने के लिए 200 ही कर ले लेंगे विड्थ को, सारी विड्थ 200 और बीच वाले को हम रेड कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो आसानी से आपके लिए भी। अब क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे। यहाँ आपके पास चीजें हैं साफ साफ। विड्थ मैंने एक्चुअली कम कर दी, मुझे हाइट कम करनी थी, सॉरी फॉर दैट। क्लिक ऑन हॉट रिलोड। आपके पास यहाँ चीजें सामने हैं, अभी भी और विड्थ कम करनी है वो मैं करूंगा अभी भी। चीजें मैं आपको क्लियर कर, अब कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने का वो ये है कि विड्थ 100, सॉरी हाइट 100 क्लिक ऑन हॉट रिलोड। और यहाँ पे चीज आपके सामने है कि यही मेरा छोटा सा एक जो विड्थ और हाइट है ये बन रहा है इसका। लेकिन मेरे पास अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इतनी ही साइज की विजिट चाहिए, मुझे 100 पिक्सल का ही ये चाहिए और 100 पिक्सल के तीनों विजिट चाहिए हाइट में, लेकिन ऐसे ना आए और स्ट्रेच करें। मतलब कहने का तो एक यहाँ आए तो बीच में कुछ मार्जिन हो, फिर एक सेंटर पर आ जाए, दूसरा ये। तो हम मैनुअली स्क्रीन पर मार्जिन तो सेट करेंगे नहीं कि 100 को नीचे 100 पिक्सल नीचे कर दें, 200 पिक्सल नीचे कर दें, वैसे हमें तो स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेशन चाहिए फ्लोटर के तौर पर। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं और सिंपल सा काम मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पर काम अब हमारा शुरू होता है। इसको डिलीट करते हैं और क्रॉस एक्सिस में तो चूंकि हमको डिफाइन करना है, चूंकि हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच हमें करना है यहाँ से यहाँ, तो हम काम करेंगे किस पे, मेन एक्सिस पे। अगर हम इसे ऐसे स्ट्रेच करना होता तो हम करते क्रॉस एक्सिस पे, लेकिन अभी हम करेंगे
मेन एक्सिस पे, चूंकि हमारी नीड ये करती है कि कॉलम को की मेन एक्सिस पे उसकी हाइट को बढ़ाया जाए। मैं पहले ही मेन एक्सिस को एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। तो अब हम आते हैं कॉलम के अंदर और लिखते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस डॉट सेंटर। सबसे देखते हैं डॉट सेंटर क्या करता है। क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे, तो इसने वर्टिकली चीजों को लाकर सेंटर पे रख दिया, बट ये हमारे लिए काफी ना है। तो हम क्या कर सकते हैं और देखते हैं। हमारे पास स्टार्ट है, ये स्टार्ट सबसे ऊपर रख देगा, स्पेस बिटवीन स्पेस, समझना ये तीन चीजों को है। तो पहले मैं स्टार्ट पर भी रख के दिखा देता हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ जब इसको हॉट रिलोड पे, तो ये चीजों को स्टार्ट कर देगा जहां से कॉलम स्टार्ट होगा, जैसे पहले था। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वैसे भी। अब ये स्पेस बिटवीन चीज देखते हैं ये क्या, क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे और देखते हैं ये क्या लाता है हमारा। तो स्पेस बिटवीन ने क्या किया कि हमारे पास 3 कंटेनर्स थे, फर्स्ट को उसने ले जाकर टॉप पे सेट कर दिया जो डिफॉल्ट होना चाहिए, और थर्ड वाले को जो लास्ट वाला था वो यहाँ पे लाके इसने सेंटर कर दिया एकदम बॉटम में। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बना, जो बना, ये बिल्कुल सेंटर में बना रखा। मीन्स ये स्पेस और ये स्पेस बराबर है, इसका मतलब है स्पेस बिटवीन। सो हाउ समझ में आ रहा होगा स्पेस बिटवीन कैसे काम करता है। ये स्पेस यहाँ पे बराबर है। चलिए दूसरा है, ट्राई करते हैं। दूसरा है स्पेस इवेंचुअली आई थिंक होगा स्पेस इवनली, मतलब हर स्पेस यहाँ पर होगा बराबर इवन। और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पेस, इस यहाँ पे आप देखते हैं ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस बराबर हुआ। सो हो गया स्पेस इवनली। अब दूसरा स्पेस अराउंड, क्लिक करते हैं यहाँ पे हॉट रिलोड। स्पेस अराउंड क्या है, आपको देखने में बहुत तो सिमिलर लग रहा होगा ये, लेकिन सिमिलर नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। स्पेस अराउंड में आपका ये स्पेस तो बराबर है और ये वाला स्पेस इसके बराबर है। मीन्स ये चारों स्पेस एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस बराबर है। मीन दोनों कंटेनर के बीच में जो स्पेस है वो बराबर से, अप और डाउन में मार्जिन थोड़ी कम है। यही करता है स्पेस अराउंड। हम चीजों को डिलीट करते हैं। और ये तो बात हो गई इसके मेन एक्सिस की, लेकिन हमको ये चाहिए कि पूरी तरह से स्क्रीन को कवर कर ले। हमें विड्थ नहीं देनी कि 500, हम नहीं जानते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, ये विड्थ कितनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि चीजें जो डिजाइन हो वो पूरी तरह से इसको कवर करे, इस चीज को हम विड्थ मैनुअली नहीं दें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो कॉलम में काम हो रहा है और कॉलम के लिए मेन एक्सिस ये हुआ, क्रॉस एक्सिस ये हुआ आपका। तो हमें करना क्या है उस पर बात करते हैं। हम कोड पे आते हैं। करना हमें क्या है, हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है हमें। अब डील होगी क्रॉस एक्सिस पे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट है स्ट्रेच। अब करते हैं हॉट रिलोड, देखते हैं क्या ब्रिंग करता है यूजर हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पे हमारे लिए। और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्रॉस एक्सिस से स्ट्रेच किया तो जो आपका विजेट था कंटेनर वो क्रॉस एक्सिस से स्ट्रेच्ड भी हो गया फुल्ली। सो इस तरह से क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस में वर्क करते हैं कॉलम के लिए। स्ट्रेच सेंटर उसको सेंटर में पुट कर देगा और स्टार्ट उसे स्टार्ट में पुट कर देगा। तो इस तरह से चीजें क्लिक करती हैं। सेंटर पर रख के दिखा दे रहा हूं मैं और स्टार्ट आपके लिए होमवर्क दूंगा। तो अब आप कहेंगे यार ये तो मूव ही नहीं हुआ सेंटर पे, सेंटर का मतलब तो इस चीज को यहां आना चाहिए था, राइट। तो ये क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो ये है, ना कि ये।
अगर कॉलम की विड्थ ये फुल स्क्रीन होती तो जरूर ये सेंटर पे आ जाता, लेकिन कॉलम की विड्थ ही इतनी है और इस हिसाब से ये कम्प्लीटली सेंटर पे ही है, इसको मूव करने की जगह ही नहीं है, तो हम कैसे ये मूव कराएंगे? इस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये होमवर्क आपके लिए भी होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट्स आपको दे दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, सिर्फ मैं सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ को बढ़ा दूंगा 700 तक। अब क्लिक करूंगा हॉट रीलोड पे और देखेंगे क्या रिजल्ट है आपकी स्क्रीन पर लगता है। जैसे ही मैंने सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ को बढ़ाया, कॉलम का विड्थ भी बढ़ गया, कॉलम का विड्थ भी अब ये हो गया जो कि पहले यहीं तक था। कॉलम का विड्थ अब चूंकि बढ़ चुका है कॉलम का विड्थ, तो जगह मिली इसको मूव करने की, और ये इस विड्थ के हिसाब से ये चीज सेंटर पे खुद ब खुद आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो आपके लिए होमवर्क है, वो ये है कि हम ऐसे 700 थोड़ी दे सकते हैं। हमको थोड़ी पता होता है स्क्रीन का डिवाइस क्या अलग अलग डिवाइस पे चलेगा। प्रोग्रामेटिकली हम करते हैं क्या कि हम डिवाइस को साइज को गेट करके जरूर हम करते हैं, लेकिन ये काम फ्लिटर में नहीं करना है। आपका काम है कि आप किस तरह से काम को करेंगे कि ये आपका वैल्यू कॉलम की जो विड्थ हो ये हो जाए, और ये जो तीनों सेम साइज का रहे और सेंटर पे आ जाए। करने में दिक्कत ये होगी आपको कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। या तो आप कंटेनर का यूज करेंगे और उसकी वाइड को बढ़ाएंगे, उसके अंदर कॉलम को लेंगे ताकि आप कॉलम की विड्थ दे सकें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेच करेंगे क्रॉस से तो फिर क्रॉस से हम सेंटर पे सेट नहीं कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन आपके लिए है। सो थैंक्स फॉर बीइंग दिस वीडियो विथ मी। आपको इस वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ना करना ना भूलें। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे रो की, जहाँ पे हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को भी अगर आप सॉल्व ना कर सके तो। सो थैंक्स मैन, thanks for watching for my video, and please do like and subscribe the channel. Thank you for watching.